नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। काबीना में तोसी का फैसला आला कमान करेगी, जल्द ही जॉब कैलेंडर की इजराई। पीसीसी के नए लीडर के इंतखाब की सरगर्मियां जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एईई सिविल मुंतखबा उम्मीदवारों की फहरिस्त फौरी जारी की जाए। केटीआर की उम्मीदवारों के साथ मुलाकात। बीआरएस पार्टी को लगा धक्का। के केशवराव की कांग्रेस में बाकायदा शमूलियत। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। कुर्बानी के हिस्सों के नाम पर अवाम को 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी। धोखेबाजों की टोली गिरफ्तार। शहर के नवाही इलाके बीबी नगर में ज़ईफ शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक। 5 किलोमीटर तक लाश इंजन से चिपकी रही। और प्लॉट्स दिखाने के बहाने खातून साथी की मुबैना दस्तदराजी की कोशिश। रियल एस्टेट कंपनी के 2 एग्जीक्यूटिव मुलव्विस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि काबीना में तोसी का फैसला आला कमान लेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पीसीसी के लिए नए लीडर के इंतखाब की सरगर्मियां जारी हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत बहुत जल्द जॉब कैलेंडर जारी करेगी। केसीआर फिर से 15 साल इख्तिदार में रहने के हवाई किले बना रहे हैं। किसानों की खुदकुशी के पीछे कौन है, इसकी तहकीकात चल रही है। इसके पीछे जो भी मुलव्विस हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा केसीआर की गलतियां उनका पीछा करेंगी। रैतू भरोसे पर ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है।
सबसे मशवरा लेने के बाद कमेटी की रिपोर्ट को असेंबली में जेर बहस लाया जाएगा। अवाम अगर फैसला करते हैं कि पहाड़ों की जगह को भी रेतु भरोसा दे तो उनको भी रेतु भरोसा देंगे। जो भी फैसला होगा वो अवाम का होगा। वजीर सयाहत जे कृष्णा राव ने कहा, तेलंगाना सयाहत पॉलिसी वज़े की जाएगी, इसे बहुत जल्द वजीर आला जारी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत में सयाहत को फरोग देने के लिए काफी वसाइल मौजूद हैं। तेलंगाना में सयाहत को फरोग दिया जा सकता है, इससे रियासत की आमदनी में इजाफा होगा। नागार्जुना सागर को बेहतरीन सयाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। नल्लामल्ला जंगलात में एको टूरिज्म को तरक्की दी जाएगी। टेम्पल टूरिज्म को भी तरक्की दी जाएगी। जाहिर माह की 5 तारीख को जंगलाती इलाकों में स्टडी टूर किया जाएगा। तेलंगाना में मेडिकल टूरिज्म पर वजीर आला की खुसूसी नजर है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, मिशन भगीरथा से मुतालिक बीआरएस पार्टी ने जो बयानात दिए वो बोगस हैं। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी के हमरा मिशन भगीरथा प्रोग्राम पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा, घर घर सर्वे करते हुए तमाम अरकान असेंबली को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। उनका कहना था कि मुकामी सतह पर पीने के पानी के जराए कायम किए जाएं और मिशन भगीरथा के मजदूरों की तनख्वाहों पर जामे रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर मौसूफ ने कहा, मिशन भगीरथा प्रोग्राम के तहत 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रियासत में 1,150 इलाकों में से 50% इलाके में पानी सरबराह किया जा रहा है। इसके बावजूद पानी की किल्लत नहीं है। सरपंचों के दस्तखत लेकर असेंबली में केसीआर ने ऐलान किया था और मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट भी पेश की थी। इसका मतलब यह है कि केसीआर की रिपोर्ट बोगस है। रियासत में 23,824 इलाकों के जिमला 1,156 इलाकों में से 50% को ही पानी सरबराह किया जा रहा है। आलेर, भोंगीर, नलगुंडा असेंबली हल्के के बाज इलाकों को पानी की सरबराही नहीं हो रही है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि सर्वे रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद असेंबली अरकान को दी जाए। मिशन भगीरथा में काम करने वालों की तनख्वाहों के बकायाजात को क्यों ज़ेर-ए-इल्तिवा रखा गया है? रियासत भर में मिशन भगीरथा में काम करने वालों को एक साथ तनख्वाह देने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू हफ्ता 6 जुलाई को हैदराबाद में दोनों रियासतों के मसाइल की यकसुई के लिए तबादले ख्याल करेंगे। इस सिलसिले में प्रजा भवन बेगमपेट में दोनों की मुलाकात के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती चीफ सेक्रेटरी के हमरा प्रजा भवन का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 7 मंडल का जिक्र तकसीम कानून में नहीं है। 10 साल से ज़ेर-ए-इल्तिवा इस मसले पर दोनों रियासतों के वज़ीर आला ने बात नहीं की। 7 मंडलों के आंध्रा में जम के लिए बीआरएस और बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद 7 मंडलों को आंध्रा में जम किया गया था। केसीआर ने इन मंडल्स की बाजियाबी के लिए जिद्दोजहद करने का ऐलान असेंबली में किया था। तेलंगाना कांग्रेस के माजी के सीनियर लीडर के केशव राव बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में कुलहीन कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। खड़गे ने केशव राव को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी मौजूद थीं। के केशव राव बीआरएस की शिकस्त के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनकी दुख्तर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस लोकेश कुमार को हुकूमत ने जायद जिम्मेदारियों के साथ सेक्रेटरी पंचायत राज और देही तरक्कियात मुकर्रर किया है। वो इस ओहदे पर संदीप कुमार सुल्तानिया की जगह लेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एईई सिविल की फहरिस्त को फौरी जारी किया जाए। एईई के उम्मीदवारों ने बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत पर दबाव डालें कि फहरिस्त फौरी जारी की जाए। केटीआर ने कहा कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने फौरी टीजीपीएससी के सदरनशीन से फोन पर बात की और कहा कि मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त को जारी किया जाए।
केटीआर ने कहा, बीआरएस हुकूमत ने एईई सिविल की 1180 नशिस्तों के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की जा रही है। 22 महीने पहले इस इम्तिहान का एलामिया जारी किया गया था। सर्टिफिकेट की जांच भी मुकम्मल हो चुकी है। ख़तई फहरिस्त जारी करना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फहरिस्त फौरी जारी की जाए। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि रियासत में जुल्म व ज्यादती में इजाफा हो गया है, अमन व कानून बिगड़ चुका है। दुबाग असम्बली हल्के में मजालिस से मुकामी के अवामी नुमाइंदों ने अपनी मियाद पूरी करने पर उन्हें तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हरीश राव ने कहा कि अवामी नुमाइंदों ने 5 साल सख्त मेहनत की। उनका कहना था कि ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं, अवामी खिदमत से नहीं। सियासत में कामयाबी और शिकस्त होती रही है। बीआरएस पार्टी फिर से इख्तिदार हासिल करेगी। कांग्रेस हुकूमत में तमाम शोबेजात का निज़ाम बिगड़ चुका है। देही इलाकों में इंतजामिया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। कांग्रेस हुकूमत काम करने के बजाय अपोजिशन को हरासा करने का काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद बैनुल-अक़वामी कंपनी नोकिया ने रियासत तेलंगाना में सरमाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। इस सिलसिले में नोकिया के वफ़द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना में सरमाकारी के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नोकिया के वफ़द ने रियासत तेलंगाना में सरमाकारी से मुताल्लिक़ पॉलिसियों पर भी तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। 4 शंबे को फोन टैपिंग केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी। अदालत ने मोहलत देते हुए 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने समाअत को 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दिया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कौशिक रेड्डी पर मुकदमा दर्ज करने पर बरहमी ज़ाहिर की है। एक बयान जारी करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ जिद्दोजहद करने पर कौशिक रेड्डी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह के मुकदमे से बीआरएस पार्टी के कायदीन खौफजदा होने वाले नहीं हैं। केटीआर ने मुकदमा दर्ज करने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये अवामी हुकूमत है। उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी अवाम की आवाज को इसी तरह उठाती रहेगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इंतकामी कार्रवाई बंद करते हुए अवाम को फायदा पहुंचाने वाले काम करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सत्या श्री रंगम ने कहा, केटीआर फिर से 15 साल इख्तिदार में रहने का ख्वाब देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस ने क्या किया है कि वो दोबारा इख्तिदार में आने की बात कर रही है। क्या 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वालों को दोबारा इख्तिदार सौंपा जाएगा? फोन टैपिंग करने के लिए इख्तिदार देना चाहिए और फार्म हाउस में रहने वालों को इख्तिदार देना चाहिए। तेलंगाना में बीआरएस का बाब खत्म हो चुका है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा, पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तकरीर को अवाम ने पसंद किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी ने अपोजिशन लीडर की तौहीन करने वाली तकरीर की है। मोदी मुल्क के अवाम से माफी मांगे। राहुल गांधी को बच्चों की हरकत कहने वाले मोदी ने कोई बड़कपन नहीं दिखाया। मोदी ने कांग्रेस राहुल गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की तौहीन की है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। कौमी किसान सेल के नायब सदर एम कोदंडा रेड्डी ने कहा, खुदकुशी करने वाले किसान ने उसकी अराजी को हड़प लेने का इल्जाम लगाते हुए खुदकुशी की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। खुदकुशी करने वाले किसान का ताल्लुक बीआरएस पार्टी से है। वहां पर मौजूद कायदीन ने उससे कहा कि यह दवा पीने से वो फौत नहीं होगा। उसे यकीन दिलाया गया था, लेकिन वो फौत हो गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में आने के बाद हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसे पूरी संजीदगी के साथ लिया जाएगा। बीआरएस पार्टी खुदकुशी को फरोग दे रही है। किसान प्रभाकर की खुदकुशी के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए।
सिटी पुलिस कमिश्नर ने बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले, सर्विस वापसी और वेटिंग के अहकाम जारी किए हैं, जो समझा जाता है कि हालिया कत्ल खून के मुसलसल वाकयात, चोरी व डकैती की वारदातें और बाज मामलात में मामलारी में मुलव्वस होने के इम्कानात से मुताल्लिक हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2-3 माह के दौरान कत्ल के मुसलसल वाकयात पर पुलिस की खानापुरी और गैर समाजी अनासर से ताल्लुकात पर महकमे पुलिस की कारकर्दगी मुसलसल तनकीदों का निशाना बन रही थी। 4 टीवी ने भी इस सिलसिले में मुसलसल तवज्जो दिलाई थी। महकमे जाती तहकीकात की बिना पर कमिश्नर पुलिस ने 40 से ज्यादा SHOs के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। इनमें बेशतर इंस्पेक्टर से सर्विस वापस लेकर वेटिंग के अहकाम दिए गए हैं। इनमें 100 जोन टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर शेख जाकिर हुसैन, काचीगुड़े के P लक्ष्मीकांत, तिरमलगिरी के S विजय, वेस्ट जोन PCR सुधीर कुमार, मासा टैंक गोवर्धनगिरी, काले पत्थर के KR गोपी, चादरघाट के S सैदुलू, सैदाबाद के DI कोंडल रेड्डी और खैरताबाद के DI रामा गंगा रेड्डी शामिल हैं। मुनासिब तरीके से ये अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम साबित हुए या फिर महकमे जाती तहकीकात में कसूरवार पाए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने शाली बंडा, दूधबौली और रनमसपुरे में पानी की किल्लत के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को बताया कि मुख्तलिफ डिवीजन्स में पानी के मसाइल पाए जाते हैं। मंजूरा और जेर इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से भी ओहदेदारों को वाकिफ कराया गया। रुकने असम्बली ने पानी की नई लाइनों, सीवरेज लाइनों की तनसीब व मरम्मत के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई। इस मौके पर तीनों डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन के इलाके अलीनगर में 315 kV का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में अलीनगर के मकीनों की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को शिकायतें मौसूल हो रही थी कि वहां पर छोटे ट्रांसफार्मर की वजह से बर्की लोड में खलल पड़ रहा है। इससे मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सदर मजलिस ने मुकामी अफराद की शिकायत की यकसोई के लिए एक बड़े ट्रांसफार्मर के लिए नुमाइंदगी की, जिसकी मालियत 25 लाख रुपए बताई गई है, जबकि 160 kV के 2 ट्रांसफार्मर्स को निकाल दिया गया है। रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा की निगरानी में यह काम अंजाम दिया गया। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली पायल शंकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में देही इंतजामिया कमजोर हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 6 माह का अरसा हो चुका है, कांग्रेस हुकूमत रास्ते पर नहीं आई। रियासत के ग्राम पंचायत में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के मौक़िफ़ में नहीं है। रियासत में माशी इमरजेंसी की सूरत हाल है। रियासती हुकूमत ग्राम पंचायत के फंड्स भी इस्तेमाल कर रही है। मरकज के फंड्स भी ग्राम पंचायतों को नहीं दिए जा रहे हैं। BRS पार्टी के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के खिलाफ नए कानून के तहत पहला क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। मंगल के दिन जिला परिषद इजलास में रुकन असम्बली के रवैये के खिलाफ CEO ने शिकायत की थी कि कलेक्टर जब इजलास से बाहर जा रहे थे उस वक्त उन्हें रोकने के लिए धरना दिया गया। नए कानून एक्ट के मुताबिक 221, 126(2) केस दर्ज किया गया। कानून की अमलावरी के दूसरे दिन ही कौशिक रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में कविता को राहत नहीं मिली है। कविता की अदालत की तहवील में 25 जुलाई तक की तौसी की गई है। आज कविता और मनीष सिसोदिया को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों की तहवील में तौसी की है। चवड़ला के रुकन असम्बली के यादैया के खिलाफ मुकामी कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। यादैया हाल ही में BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। नवाबपेटा मंडल में संगे बुनियाद की एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान तख्ती पर यादैया का नाम भी तहरीर था। कांग्रेस के कारकुनों ने उसे पत्थरों के जरिए खोद दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। यादैया की कांग्रेस में शमूलियत को लेकर चवड़ला में मुकामी कांग्रेस के बास कारकुनों में बरहमी देखी जा रही है। पेड्डापल्ली जिले के तेकुमटला मंडल में मान्य नदी पर तामीर किया जा रहा पुल मुनहत्तम हो गया। बताया गया है कि दूसरी बार यह वाकया पेश आया। पुल के पिल्लर 17 और 18 के दरमियान का हिस्सा तेज हवाओं की वजह से मुनहत्तम हो गया। आला हुक्काम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। मुक़द्दस फरीज़े कुर्बानी के नाम पर अवाम को धोखादही में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को CCS पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद नसीर साकिन बहादुरपुरा,
मोहम्मद जफर अहमद साकिन सन सिटी, मोहम्मद अशफाक साकिन सन सिटी को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 23 लाख रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 17 जून को अब्दुल बारी रेहान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बकरीद के मौके पर खिदमत फाउंडेशन नामपल्ली के अखबी हिस्से में काउंटर पर 10 हिस्सों के लिए 28,000 रुपए की रकम अदा की गई थी। निसार अहमद जो इस फाउंडेशन का जिम्मेदार था, उसकी निगरानी में ये काउंटर चलाया जा रहा था। यह भी बताया गया है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से कुर्बानी के हिस्सों के नाम पर तकरीबन 63 लाख रुपए की रकम वसूल की गई थी। 2179 हिस्सों के मिनजिमला सिर्फ 500 हिस्से ही तकसीम किए गए। शिकायत मिलने के बाद सीसीएस को डीसीपी श्वेता और इंस्पेक्टर भक्षापति की निगरानी में टीमों ने मुलजिमीन की तलाश शुरू की और जब उन्हें तहवील में लिया गया तो उनका यह कहना था कि कसाई को रकम अदा की गई थी लेकिन उसने हिस्से नहीं दिए। इसके लिए आंध्रा और मुंबई के चक्कर लगाने पड़े। पुलिस ने बताया कि जीपे और फोन पे के जरिए मल्लेपल्ली, शालीबंडा और टोली चौकी में रकम वसूली की गई थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के पास से पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, एक लैपटॉप को जब्त किया गया है। हबीबनगर पुलिस ने भी मुलजिमीन की गिरफ्तारी में ताउन किया है। प्लाट दिखाने के बहाने खातून की मुबैना इस्मत रेजी की कोशिश का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक कड़पा की साकिन खातून जो उप्पल में मुकीम थी, मियापुर में रियल एस्टेट कंपनी में यहां पर सेल्स ट्रेनी की हैसियत पर काम कर रही थी। कंपनी के 2 मुलाजमीन संगा रेड्डी और जनार्दन प्लाट्स दिखाने के बहाने उसे अपने साथ ले गए और उसके साथ मुबैना इस्मत रेजी की कोशिश की। खातून किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गई। खातून ने पहले उप्पल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मुजरिमाना नए कानून के तहत इसे मियापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मियापुर के इंस्पेक्टर रामलिंगा प्रसाद ने केस दर्ज किए जाने की तस्दीक की और बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के नवाही इलाके बीबी नगर की रेलवे पटरियों पर एक ज़ईफ शख्स पटरियों को अबूर करने के दौरान हलाक हो गया। बताया गया कि महलूक शख्स की लाश इंजन को चिपक गई थी और तकरीबन 5 किलोमीटर तक इंजन उसे घसीटता हुआ ले गया। घटकेसर के पास ट्रेन के पायलट को जब लाश नजर आई तब लाश को इंजन से अलग किया गया। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया है। महलूक ज़ईफ शख्स की शिनाख्त की कोशिश जारी है। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो ने गांजे की स्मगलिंग और मुंतकली से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बताया गया कि अगर 100 किलो के ऊपर गांजे की मुंतकली और स्मगलिंग के बारे में इतला दी जाती है तो 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इतला देने वाले के बारे में राजदारी बरती जाएगी। अवाम इस नंबर पर इतला दे सकते हैं 8712671111। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8712671111। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आवारा कुत्तों के हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। संगारेड्डी की श्रीनगर कॉलोनी में घर के सामने खेल रहे बच्चे पर 6 आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। बच्चे की चीखों पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और कुत्तों को वहां से मार भगाया। इस वाक़े में कमसीन बच्चा जख्मी हो गया, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। मुकामी अवाम का कहना था इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से दूर रखना चाहिए। एसआर नगर पुलिस ने अमीरपेट में वाक़े मोबाइल की दुकान पर मुबैना हमले के सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि 1 जुलाई की रात बाज अफराद ने मोबाइल शॉप में दाखिल होकर हंगामा आराई की और दुकान में मौजूद अफराद पर हमला किया था। इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमर, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। काबीना में तोसी का फैसला, आला कमान करेगी जल्द ही जॉब कैलेंडर की इजराई। पीसीसी के नए लीडर के इंतखाब की सरगर्मियां जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। AEE सिविल मुंतखबा उम्मीदवारों की फहरिस्त फौरी जारी की जाए। KTR की उम्मीदवारों के साथ मुलाकात। BRS पार्टी को लगा धक्का। के केशवराव की कांग्रेस में बाकायदा शमूलियत। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। कुर्बानी के हिस्सों के नाम पर अवाम को 63 लाख रुपए की धोखाधही। धोखेबाजों की टोली गिरफ्तार। शहर के नवाही इलाके बीबी नगर में ज़ईफ शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक। 5 किलोमीटर तक लाश इंजन से चिपकी रही। और प्लॉट्स दिखाने के बहाने खातून साथी की मुबैना दस्तदराजी की कोशिश। रियल एस्टेट कंपनी के 2 एग्जीक्यूटिव मुलव्विस। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।